राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे। उस परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और मगन रहें। भगवत गीता क्या है? भगवत गीता क्यों है? भगवत गीता, इस भगवत गीता को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या है? लोग भगवत गीता को किस रूप से समझते हैं? काफी सारे लोग हैं जो भगवत गीता को एक ग्रंथ समझते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो भगवत गीता को एक किताब समझते हैं। और भी लोग हैं जो भगवत गीता को कुछ भी नहीं समझते हैं। आज अपने इस वीडियो में मैं आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा ये बताने की कि भगवत गीता क्या है और इस भगवत गीता को पढ़ने से हमारे जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन आ सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि भगवत गीता को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। काफी सारे लोग एक ही सवाल ज्यादा पूछते हैं कि हमें भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए, आखिर इससे पढ़ने से होता क्या है, मैं क्यों पढ़ूं इसको। अगर आप पढ़ने वाले हैं, अगर आप भगवत गीता पढ़ते भी हैं, तो अगर आप भी लोगों से पूछेंगे कि तुम भगवत गीता क्यों नहीं पढ़ते, तो वो उल्टा तुमसे ही सवाल कर देंगे कि तुम क्यों पढ़ते हो। अगर तुम उस पढ़ने का विश्लेषण आप उनके सामने करोगे तो वो आपकी बात को मानेंगे भी नहीं और अपने हिसाब से कटाक्ष करके आपकी बात को वहीं पे रोक देंगे कि यार इससे ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से बोली गई है। इससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्री मुख से भगवत गीता में कहा है कि अर्जुन, तुमसे पहले भी मैं इस गीता को सूर्य देव को सुना चुका हूं। सूर्य देव ने मनु को सुनाया, मनु ने इक्ष्वाकु को सुनाया। ये क्यों सुनाई गई? क्योंकि उस वक्त जो कालांतर में जो राज्य शासन करने की जो पद्धति हुआ करती थी वो उस ही पद्धति पे चलते थे जो भगवत गीता में बताई गई थी कि अपने को किस तरीके से अपने धर्म की रक्षा करते हुए आगे बढ़ना है और अपनी प्रजा का संतुलन बनाए रखना है। जो कालांतर से चलती आ रही पद्धति थी वो धीरे 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 समाप्त होने लगी। तो अर्जुन जी को निमित्त मानकर भगवान श्री कृष्ण ने इस गीता का उपदेश दोबारा दिया, क्योंकि द्वापर युग खत्म होने वाला था और कलयुग का युग आरंभ होने वाला था। तो कलयुग के प्राणियों के लिए अर्जुन जी को निमित्त बनाकर पूरे कलयुग में जो भी मनुष्य जीवन जिएगा उस मनुष्य जीवन के लिए इस गीता का उपदेश बहुत ही जरूरी था। अब बात आती है कि गीता पढ़ने से होता क्या है। ठीक है, सही बात है, ये भी लोगों के ये भी सवाल थे कि गीता पढ़ने से होता क्या है। ठीक है, अर्जुन अर्जुन के सामने अपने ही लोग थे, सॉरी, जिनके विरुद्ध वो युद्ध करने वाला था। अपने ही भाई थे, अपने ही मामा लोग थे, अपने ही मित्र थे, अपने ही रिश्तेदार थे। अब अर्जुन के सामने जो समस्या आगे खड़ी हो गई कि मैं अब क्या करूं, कुछ भी नहीं था उसके पास, सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तब जाके श्री कृष्ण ने उनको जो गीता का ज्ञान दिया, उस गीता के ज्ञान से अर्जुन ने समझा कि मुझे किस तरीके से अपने कर्तव्य का और अपने कर्मों का पालन करना चाहिए, और उसने वो युद्ध लड़ा भी और विजयी भी वो हुआ। उसी प्रकार आज इस भौतिक जीवन में, इस संसार के जीवन में हर एक प्राणी किसी ना किसी समस्या से परेशान है। ना तो वो अच्छा जीवन जी पा रहा है, ना वो अच्छा कमा पा रहा है, ना वो जो कुछ सोच रहा है वो हो भी नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं जाके वो एक पॉइंट पे आके वो रुका जा रहा है, उसको आगे का रास्ता नजर ही नहीं आता। किसी को भी, हर कोई, मैं खुद भी लेऊं तो मैं भी कहीं ना कहीं जाके वो रुक जाता हूं। तब मैं इस भगवत गीता को खोलता हूं, मुझे वहां से समाधान मिलता है और मैं अपने मार्ग पे आगे चलता हूं। तो जिस प्रकार आज का मनुष्य एक रास्ते पे एक पॉइंट पे जाके रुक जाता है अनेकों समस्याओं से घिर के, अब उसके पास कोई समाधान नहीं होता, उस समाधान के लिए भगवत गीता। जो भी लोग ये पूछते हैं, जो भी उनकी प्रतिक्रियाएं होती है कि भगवत गीता पढ़ने से होता क्या है, तो मैं उनसे यही बोलूंगा कि आप ये सवाल अपने आप से पूछें, और वो कब पूछें
पढ़ने के बाद पूछिए अपने आप से कि ये जो मैंने पढ़ ली और इसको मैंने अच्छे से समझ लिया, अब मैं अपने आप से पूछता हूँ कि इस भगवत गीता के पढ़ने से मेरे अंदर क्या बदलाव हुआ। अपने आप खुद समझ जाएंगे कि आपने अपने अंदर किस प्रकार के बदलाव लाए हैं। अब बात आती है भगवत गीता के श्लोक की। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि भगवत गीता में कितने श्लोक हैं। कितनी सोचनीय बात है कि एक भारतीय सनातन संस्कृति का एक ग्रंथ है भगवत गीता, और उस ही भगवत गीता के बारे में ना तो लोगों को पता है, ना वो कुछ बोल भी नहीं पाते। जब उनके सामने अपन कोई प्रश्न लेके जाते हैं भगवत गीता से रिलेटेड, कोई जवाब ही नहीं होता उनके पास। भगवत गीता में 700 श्लोक है। 700 श्लोकों में से 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने बोले हैं, 84 श्लोक अर्जुन ने बोले हैं, 41 श्लोक संजय ने बोले हैं, और एक मात्र श्लोक महाराज धृतराष्ट्र ने बोला। इस प्रकार से पूरे 700 श्लोकों का वर्णन भगवत गीता में किया गया है, और एक एक श्लोक का बहुत ही जबरदस्त वाला भावार्थ निकल के आता है। इस चैनल के साथ आप बने रहिए। नया साल आपका शुरू हो चुका है, तो नए साल से कुछ नई सीख लेते हुए अपन इस भगवत गीता को आगे लेके चलते हैं। इस वीडियो से आगे के जो वीडियो आएंगे, एक एक श्लोक का वर्णन आपके सामने मैं प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा, और अपने हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एक एक श्लोक का भावार्थ क्या है और इस भावार्थ से अपने जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। बने रहिएगा। धन्यवाद। राधे।